और मोदी जी पीएम बनने से रहे हम, अरे हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। हमें होली ये जिससे खेलनी थी उसी लड़की से मिलना तक ना होगा। पिछली होली याद तुम्हार रंगों के अवशेष मिले, ता फेंकू मैनू रब ने बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में और मैं हूं आपके साथ हयात अब्बास। और सबसे पहले होली की आपको ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ होली के कलर्स हैं, गुजिया हैं और उनके साथ ही साथ होली के रंग बढ़ाने वाले बहुत से कवि भी मौजूद हैं। और इस बीच हम होली की कविताओं के संग कुछ राजनीतिक पहलुओं पर भी कवियों की कविताएं सुनेंगे। और हम आपको मिलवाते हैं सबसे पहले हमारे साथ जिनसे हम शुरुआत करेंगे, सोमनाथ कश्यप जी हैं जो कि जाने माने कवि हैं, और सिराज खान जी हैं, सौरभ जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और मृत्युंजय बाजपेयी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत धन्यवाद। और शुरुआत मैं करूँगी सोमनाथ कश्यप से। तो सबसे पहले होली पर कुछ कविताएं सुनाएं हमें। ये 4 PM के सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। होली पर एक छोटा सा गीत है। हम लोग हैं जिस अवस्था में है, प्रेम में, हर व्यक्ति प्रेम में रहता है, तो मैं पिछले वर्ष की अपनी होली को याद करते हुए एक छोटा सा गीत उन तमाम दर्शकों के लिए जो ये जीते हैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा। पिछली होली याद तुम्हारी, पिछली होली याद तुम्हारी, रंगों के अवशेष मिले। पिछली होली याद तुम्हारी, रंगों के अवशेष मिले, रंगों के अवशेष मिले। बन निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि मुखड़े की वो चमक तुम्हारी, पायल की वो खनक तुम्हारी, मुखड़े की वो चमक तुम्हारी, पायल की वो झनक तुम्हारी, उस होली में याद है मुझको, उस होली में याद है मुझको, झुमके वाली झनक तुम्हारी, झुमके वाली खनक तुम्हारी, रंगों से तन खिला तुम्हारा, रंगों से तन खिला तुम्हारा, रंग बिरंगी केस मिले। पिछली होली याद तुम्हारी, रंगों के अवशेष मिले, रंगों के अवशेष मिले। गीत का दूसरा वन निवेदित करता हूं, सुनिएगा। क्या रहती है उस चेहरा, देखिए कि थे कपोल और नेत्र गुलाबी, थे कपोल और नेत्र गुलाबी, सांसों की हर बात किताबी, थे कपोल और नेत्र गुलाब, सांसों की हर बात किताबी, नैनों से नैनों का मिलना, नैनों से नैनों का मिलना, मिले अधर हम हुए शराबी, मिले अधर हम हुए शराबी, यादों का ही भंग चढ़ा था, यादों का ही भंग चढ़ा था, ख्वाब तुम्हारे शेष मिले। पिछली होली याद तुम्हारी, रंगों के अवशेष मिले। और अब बात चली राजनीति की, तो वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में या हम पूरे देश की राजनीति में गए तो कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं या कहें कि लगभग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर क्या नाम है कुछ कहना जरूरी है। इस होली के अवसर पर कहना बहुत जरूरी है। तब एक गीत निवेदित करता हूँ, एक प्रयास है कि शायद इसके बाद कुछ अच्छी हो व्यवस्थाएं हों। तब कहता हूँ कि आजकल बहुत एक बात कही जा रही है, तो उसी पर है कि अर्थव्यवस्था पड़ी गर्त में, राम राज्य का सपन दिखाते, अर्थव्यवस्था पड़ी गर्त में, राम राज्य का सपन दिखाते, राम राज्य का सपन दिखाते। गीत का पहला वन निवेदित करता, सुनिएगा। युवाओं की पीड़ा कि बिन खुशियों के हम योगी हैं, बिन खुशियों के हम रोगी हैं, बिन राजा के हम योगी हैं। दो योगी हैं कि बिन खुशियों के हम रोगी हैं, बिन राजा के हम योगी हैं। छोटे कस्बों में रहते हैं, छोटे कस्बों में रहते हैं,
बिन वेतन के हम भोगी हैं, बिन वेतन के हम भोगी हैं। दिखते हम हैं नल्ले नल्ले, दिखते हम हैं नल्ले नल्ले, खाली बटुआ दुखड़ा गाते, अर्थव्यवस्था पड़ी गर्त में, राम राज्य का सपन दिखाते, राम राज्य का सपन दिखाते। इस गीत का दूसरा वन निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि बेच रहे हो रेलगाड़ियाँ, बेच रहे हो रेलगाड़ियाँ, गांव शहर में बजे तालियां, बेच रहे हो रेलगाड़ियाँ, गांव शहर में बजे ताली। कर्ज में डूबा भूमि पुत्र है, कर्ज में डूबा भूमि पुत्र है, खूब घूम रहे विजय माल्या, खूब घूम रहे विजय माल्या। छल कपटी का बिछा जाल है, छल कपटी का बिछा जाल है, झूठे वादे कड़वी बातें, झूठे वादे कड़वी बातें। अर्थव्यवस्था पड़ी गर्त में, राम राज्य का सपन दिखाते, राम राज्य का सपन। अंतिम बंद निवेदित करता हूँ कि वास्तव में क्या चीजें चल रही हैं, तब कहता हूँ कि जन जन का अब बुरा हाल है, जन जन का अब बुरा हाल है, दुख का देखो भरा ताल है, जन जन का अब बुरा हाल है, दुख का देखो भरा ताल है। फार्म भरे हो गए महीनों, फार्म भरे हो गए महीनों, नौकरियों का बुरा काल है, नौकरियों का बुरा काल है। पथ से ठेला हटा रहे हो चारों तरफ, तब मैं कहता हूँ दिहाड़ी मजदूरों की बातों को कि पथ से ठेला हटा रहे, रोजगार का ढोल बजाते, अर्थव्यवस्था पड़ी गर्त में, राम राज्य का सपन दिखाते, राम राज्य का सपन दिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोमनाथ जी थे जिन्होंने बहुत खूबसूरत लहजे में होली से लेकर राजनीति पे ख़त्म किया ये गीत, और बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी। और अब हम बात करेंगे सिराज खान जी से। तो सिराज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और पूरी टीम को होली की बहुत शुभकामनाएं, और इसके साथ मैं शुरू करना चाहूँगा कुछ। होली के बहाने प्यार जता दिया, मैंने साली जी को रंग लगा दिया, होली के बहाने प्यार जता दिया, मैंने साली जी को रंग लगा दिया, पत्नी का ध्यान कहीं और बटा दिया, उसकी ठंडाई में भांग मिला दिया, पत्नी के जब ज्यादा चढ़ गई आंगन में वो लुढ़क गई, अब जीजा साली खुल्लम खुल्ला दोनों की किस्मत चमक गई, दोनों की किस्मत चमक गई, गालों पे गाल रंग वाले टिका दिया, मैंने साली जी को रंग लगा दिया, होली के बहाने प्यार जता दिया, मैंने साली जी को रंग लगा दिया। और होली पे एक थोड़ा सा जी तहत में होली का ऑफर स्वीकार कर लिया, होली का ऑफर स्वीकार कर लिया, मौका देख उसे 20% प्यार कर लिया, होली का ऑफर स्वीकार कर लिया, मौका देख उसे 20% प्यार कर लिया, उसके बुआ फूफा के पैर भी छू लिए, उसके मामा को रिश्तेदार कर लिया, वालिदैन हालांकि नाराज है अभी तक, उसकी बेटी से नजरें जो चार कर लिया, पर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, उसके रंग में रंगने का त्योहार कर लिया, जिन दोस्तों को ना मिली उनकी गर्लफ्रेंड, जिन दोस्तों को ना मिली उनकी गर्लफ्रेंड, कहते अबे जिंदगी का है बेकार कर लिया, अब उन्हें कैसे समझाएं भला से राज, बाराती डीजे सेहरा सब तैयार कर लिया।
अब बहुत अच्छा। होली महोत्सव में होली सम्मान समारोह हो रहा था, सब लोग पार्टी के लोग मौजूद थे, तो जो है एक दूसरे पे होली में सबको छूट थी कि मतलब जो दिल मिल जाए। तो सबसे पहले दिल मिलने के बारे में गाना इसको दिया गया, किनको दिया गया, क्या गाना हुआ होली सम्मान समारोह में? अमित शाह से बोले अडवाणी, पीएम ना सही तो अध्यक्ष ही बना देते मुझको जानी। रथ यात्रा का मैं तो हीरो, गुजराती शिष्य ने करी बेईमानी। राह तकते तकते अब तो मैं तो बुढ़ा हो गया। हाय, लालू को पकड़ा दिए माइक। लालू क्या कहते हैं? तू जो बुढ़ा हो गया, ओए की करिए अध्यक्ष नड्डा हो गया, ओए की करिए अब जेपी नड्डा हो गया, ओए की करिए। अडवाणी की माइक पकड़ा दिया जाता है, क्या गाते हैं? क्या कहते हैं? बुरी किस्मत का बांधे पुलिंदा, पूछो न मेरा हाल। बुरी किस्मत का बांधे पुलिंदा, पूछो न मेरा हाल। मेरे प्यारे फेंकू बेटा, बनवा दो राज्यपाल, बनवा दो राज्यपाल। मेरी बद्दुआ से ही हारा ममता से बंगाल। मेरी बद्दुआ से ही हारा ममता से बंगाल। मेरे प्याले फेंकू बेटा, बनवा दो राज्यपाल। बीसीसीआई का वित्त सचिव मुझको ही बनवा देते। आईपीएल का इंसेंटिव मुझको भी पहुंचा देते। अडानी को एयरपोर्ट बेच के भला क्या मिला। मित्रों के बेटों को सेट करके भला क्या मिला। पार्टी फंड मिलता है, इन्हीं बिजनेसमैनों से खर्चा भी चलता है। इन्हीं बिजनेसमैनों से एक संभावित पद को भी जैसा है रहा संभाल। मेरे प्यारे फेंकू बेटा, बनवा दो राज्यपाल। लास्ट में हाँ। माइक जाता है तो वो शुरुआत उनसे होती है, क्या गाते हैं वो? देश की सारी समस्या की जड़ नेहरू हर सभा में जाके मैं बोलूं। देश की सारी समस्या की जड़ नेहरू हर सभा में जाके मैं बोलूं। नोटबंदी और मंदी में कसूर किसका, बंद फैक्ट्री के ताले में क्यों खोलूं। अर्थव्यवस्था को चूना मैंने लगाया, चाणक्य संग मिलके धर्म में उलझाया। कितना फेंकू, हाँ हाँ कितना फेंकू, मैनू रब ने बनाया। सिराज खान जी बेहद खूबसूरत तरीके से तंज कस रहे हैं और होली के लिए भी उन्होंने बेहद खूबसूरत तरीके से जो गाया है। उसके बाद जो पॉलिटिक्स पे उन्होंने बेहद अच्छी और बहुत खूबसूरती से तंज कसा है। कुछ और? कितना फेंकू पर पप्पू कहता सबने बनाया, पर पप्पू कहता सबने बनाया। हाँ हाँ कितना फेंकू, मैनू रब ने बनाया। झूठी तेरी हर एक बात वे, सब देश घूम आया निवेश के नाम पे, फिर बेरोजगार
बेरोजगारी में है क्यों ये उछाल, हाँ पूछता पूछता हूँ मैं ये सवाल, हाँ इतना टैलेंट कहाँ से तू लाया, हाँ इतना टैलेंट कहाँ से तू लाया, रो रो के कहता माँ गंगा ने बुलाया, रो रो के कहता माँ गंगा ने बुलाया, कितना फेंकू हाँ हाँ कितना फेंकू मैनू रब ने बनाया, जी कर फेंकता रहा कितना फेंकू। बहुत खूब। सिराज जी ने बहुत ही खूबसूरती से भारतीय जो पॉलिटिक्स चल रही है और इस टाइम जो जिस तरह की सारी ये जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर बेहद खूबसूरती से उन्होंने ये गीत सुनाया। और इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमारे साथ अब सौरज जायसवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिराज भाई ने जहाँ से छोड़ा मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। अडवाणी जी की बात कर रहे थे। अडवाणी जी का दर्द भारतीय राजनीति में अलग लेवल का दर्द है। जैसा ना कि मैंने कहा कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, अडवाणी जी कह रहे हैं ड्राइवर न सही तो सवारी बना दो। हाँ, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो। एक जमाना था अडवाणी जी सारी होल्डिंग में रहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो गए। तब कह रहे हैं कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो। और मोदी जी पीएम बनने से रहे हम, अरे हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। कि मोदी जी पीएम बनने से रहे हम, हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। और दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि हम लोग लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ में इस कार्यक्रम को हम लोग शूट कर रहे हैं। और लखनऊ में बैठ कर अगर बात हो तो अगर योगी जी की बात ना हो तो बात पूरी नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार, हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार की बात ना हो तो बात पूरी नहीं होती। कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे। ये पंक्ति पूर्णतः काल्पनिक है, जाम से उनका कोई भी वास्ता नहीं है दूर दूर तक। कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। पता लगा आपने चिट्ठी भेजी इलाहाबाद के नाम, उसका नाम हो गया प्रयागराज, तो आपकी चिट्ठी अटकी रहेगी। इसलिए आप अपना अगर आपको कहीं पत्र वगैरह लिखना है तो आप जल्दी जल्दी लिख दीजिए। अच्छा, सोनिया जी का दर्द अलग है। तो उन्होंने एक खत लिखा कि CWC को लिखा सोनिया जी ने खत, कि CWC को लिखा सोनिया जी ने खत, अरे ना हमको बहू मिली ना मिल पाया बहुमत। कि ना हमको बहू मिली ना मिल पाया बहुमत। तो हास्य की चीज़ें मैम होती रहती हैं और बहुत सब आनंद की चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले ये वंदे भारत बार बार लड़ जा रही थी, तो शाह जी से पूछा गया ये क्यों भैंस क्यों लड़ रही है बार बार ये वंदे भारत से। तो शाह जी ने जवाब दिया और मैं जवाब आप लोगों को बताता हूँ कि सुनकर शाह को सांस उखड़ जाती है, कि सुनकर शाह को सांस उखड़ जाती है, विपक्ष की तो हालत ही बिगड़ जाती है। और भैंस, शाह जी ने जो जवाब दिया वो जवाब बताता हूँ कि सुनकर शाह को सांस उखड़ जाती है, विपक्ष की तो हालत ही बिगड़ जाती है। और भैंस है ये सपाई, कि भैंस है ये सपाई, इसलिए जानबूझकर लड़ जाती है। बाकी किसी तरीके की कोई बात नहीं है। मोदी जी की इमेज को खराब करने के लिए भैंस ये सपाई है, इसलिए जानबूझकर वंदे भारत से लड़ रही है। और मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत अपना दर्द भी बता दूं, मैं सबका बता रहा हूँ कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूँ मैं। इससे प्रैक्टिकल आपने कहीं सुना ही नहीं होगा कि मिस्री कहूँ या शहद सा घुल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूँ मैं। एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ मैं। कि तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ। सोमनाथ भाई महंगाई की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। उस बेरोजगारी से प्रेरित होकर 4 पंक्तियाँ हमने कहीं, मैं सुनाता हूँ, आनंद की पंक्तियाँ सुनिएगा। बिल्कुल, इस होली पर, क्योंकि महंगाई बहुत नहीं, बहुत बिल्कुल। मैंने मैम कहा कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से
से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अच्छा है क्या मैम, यहाँ 10,000 की जगह 10 लाख भी कह सकता था, लेकिन 10 लाख मेरी चेंचिस को मैच नहीं कर रहा था। आपके दर्शक मानते ही नहीं कि इसके पास 10 लाख होगा भी। तो ये चीज़ है। अंतिम 4 पंक्तियां आनंद की सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। अरे उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे हर्ष और उल्लास सौरभ के साथ जायसवाल जी हैं और बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले हमारे साथ मिथुंजय वाजपेयी हैं। मिथुंजय वाजपेयी से मैं चाहूँगी कि वो भी अपनी बात रखें और इस होली पर और खूबसूरती से गीत सुनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सभी चैनल के दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहली 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। मेरी उम्र 20-21 साल है और इस उम्र में कोई भी त्यौहार हो, कोई भी पर्व हो, एक ही दुख होता है। मैं 4 मिसरे आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई। कोई मंजर भी अच्छा तक न होगा, कोई मंजर भी अच्छा तक न होगा, कोई भी पास अपना तक न होगा, कोई भी पास अपना तक न होगा। हमें होली ये जिससे खेलनी थी, हमें होली ये जिससे खेलनी थी, उसी लड़की से मिलना तक न होगा। हमें होली ये जिससे खेलनी थी, उसी लड़की से मिलना तक न होगा। मैं 4 पंक्तियाँ आपको और सुनाता हूँ। ये पॉलिटिकल बातें, राजनीतिक बातें, मैं ये सब कह सकता हूँ, लेकिन जब मेरे पास प्रेम जैसा बड़ा विषय हो तो मैं क्यों ऐसी चीज़ों पे कुछ भी बोलूँ या कहूँ। मैं 4 मिसरे आपको और सुनाता हूँ कि जख्म सीने के दिन नहीं आते। फिर वही दर्द जो पहली 4 पंक्तियों में था। जख्म सीने के दिन नहीं आते, खुल के जीने के दिन नहीं आते। जख्म सीने के दिन नहीं आते, खुल के जीने के दिन नहीं आते। हिज्र के दिन बहुत से आते हैं, हिज्र के दिन बहुत से आते हैं। तुमसे मिलने के दिन नहीं आते, तुमसे मिलने के दिन नहीं आते। 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि जख्म नासूर भी हो सकते हैं। इसी गीत पर हम अपने शो का जो है आगाज जो है ख़त्म करेंगे। और बिल्कुल हाँ, जख्म नासूर भी हो सकते हैं, जख्म नासूर भी हो सकते हैं, टूट कर चूर भी हो सकते हैं। जख्म नासूर भी हो सकते हैं, टूट कर चूर भी हो सकते हैं। ख्याल भी कितना ये बुरा है ना, ख्याल भी कितना ये बुरा है ना, हम कभी दूर भी हो सकते हैं। ख्याल भी कितना ये बुरा है ना, हम कभी दूर भी हो सकते हैं। अंत में मैं 4 मिसरे और सुना देता हूँ आपको और अंत करते हैं। हम लोग सभी लोग एक उम्मीद पे यहाँ पे हैं कि हम प्रहलाद रूपी बच्चों को इस समाज की होलिका रूपी विसंगतियों से आकर के माधव बचाएंगे। मैं 4 मिसरे आपको अंत में सुना रहा हूँ कि सभी के वास्ते आएंगे वो उपहार लेकर के, सभी के वास्ते आएंगे वो उपहार लेकर के। समूचे विश्व का एक ही नया उपचार लेकर के, समूचे विश्व का एक ही नया उपचार लेकर के। इसी उम्मीद पे कायम है दुनिया मेरे यारों के आएंगे यहाँ माधव स्वयं अवतार लेकर के। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और ये सारे कवि थे। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा हमारा ये होली पर स्पेशल शो। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।